अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने लूप कंस्ट्रक्ट्स को या लूप स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। लूप स्ट्रक्चर या लूप कंस्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कि रिपीटेशन स्ट्रक्चर। जब आपने कुछ स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना होता है, जब आपने एक ही चीज़ को बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो तब आप लूप कंस्ट्रक्ट को यूज़ करते हैं। तीन तरह के लूप कंस्ट्रक्ट्स हैं। कौन कौन से? वाइल, डू वाइल और फॉर। तीनों का जो पर्पस है ना वो सेम है, वर्किंग थोड़ी इनकी डिफरेंट हो जाएगी। इनका पर्पस क्या है कि रिपीटिशन स्ट्रक्चर, आइट्रेशन स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि तीनों को आप बार बार चीज़ों को एग्जीक्यूट या प्रिंट करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। मगर इनकी वर्किंग क्या है वो देख लें। वाइल लूप के अंदर ना देखें, वाइल लूप और फॉर लूप के अंदर ये सिचुएशन हो सकती है कि आपकी स्टेटमेंट एक बार भी एग्जीक्यूट ना हो। मतलब ये जो लूप के बाद ब्रेसेस के अंदर वाला कोड होता है ना, हो सकता है कि वो एग्जीक्यूट हो ही ना बिल्कुल एक बार भी। मगर डू वाइल के अंदर क्या होता है? डू वाइल के अंदर ना कम अज़ कम एक बार आपका कोड लाजमी एग्जीक्यूट होता है। वाइल लूप में देख, अब इधर एक चीज़ आपको ये बता दूं कि लूप कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है। ऐसा वेरिएबल जो आपकी लूप को कंट्रोल कर रहा होता है कि आपकी लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, उस वेरिएबल को हम क्या कह देते हैं? लूप कंट्रोल वेरिएबल। अब इधर देखें, ये वाइल लूप को कंट्रोल करने के लिए कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है? काउंट। तो इस काउंट वेरिएबल को फिर हम क्या कहेंगे? लूप कंट्रोल वेरिएबल। या आप डू वाइल के ऊपर आ जाए तो इधर डू वाइल को की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है? काउंट। तो इस वजह से हम काउंट को क्या कहेंगे? लूप कंट्रोल वेरिएबल। प्रोग्राम इसका देख लें पहले। सिंपली क्या कह रहा है कि हेडर फाइल मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया इंट, उसको इनिशियलाइज करवा दिए। आगे क्या कह रहा है? वाइल। अब इधर से ना इसकी कंडीशन स्टार्ट हो रही। कंडीशन क्या है? इधर कह रहा है कि जब तक ये काउंट की वैल्यू ना 10 या 10 से कम है, तब ये वाली दो चीज़ें ना एग्जीक्यूट करते रहो। जैसे ही काउंट की वैल्यू 10 से ज़्यादा हुई, तो तब ये वाली चीज़ों को ना कैंसिल कर देना है, इसके अंदर फिर नहीं आना। मतलब लूप की बॉडी से निकल के ना इसके नीचे जो कोड होगा ना वो एग्जीक्यूट कर देना है। ये प्रोग्राम अभी बनाएंगे तो तब आपको समझ आ जाएगी डेफ के ऊपर। उसके बाद आप आ जाए इसके फ्लो चार्ट के ऊपर। फ्लो चार्ट आपने पेपर के अंदर भी ड्रॉ करना होता है। अब कह क्या रहा है कि प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्टेटमेंट्स। अब ये वाली स्टेटमेंट्स वो बता रहा है कि ये वाइल लूप से ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स अगर आपने लिखनी होगी तो वो आ जाएंगी। उसके बाद वाइल लूप की ये कंडीशन की जिक्र कर रहा है कि कंडीशन आ गई, कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो ये अंदर आएगा, जो भी काम करना होगा वापस जाएगा। फिर एग्जीक्यूट जब हो जाएगी ना इधर से, तो वो फिर वापस जाएगा, दोबारा कंडीशन चेक करेगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आपकी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी ना, तो क्या करेगा कि इधर से नीचे आ जाएगा, इसके नीचे जो भी कोड होगा ना आपका इधर, वो एग्जीक्यूट करने लग पड़ेगा। इस जगह पे जो भी आपका कोड होगा, ये कह रहा है जब फॉल्स होगा ना तो इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, वो चलाएगा। और उसके बाद क्या करेगा? आपका प्रोग्राम जो होगा वो स्टॉप कर देगा। डू वाइल में देखें, डू और वाइल दोनों जो है आपके कीवर्ड्स हैं। अब डू वाइल और वाइल लूप के अंदर डिफरेंस आता है। पहला डिफरेंस तो ये है कि वाइल लूप के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक बार भी आपका कोड, एक बार भी आपकी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी वाइल के अंदर। क्योंकि डू वाइल के अंदर क्या होता है? कम अज़ कम एक बार आपकी स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना होता है। अब देखिए इधर डू पहले आ गया, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद नीचे जाके वाइल आ रही है ना। तो इस वजह से इधर पहले एक ना एक बार स्टेटमेंट्स चलेंगी, उसके बाद आगे कंडीशन के ऊपर जाके डिसाइड किया जाएगा कि हाँ जी दूसरी बार चलानी है ये वाली लूप या नहीं चलानी, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस इसका आता है कि जब हमने वाइल लूप पढ़ा है ना, वहाँ पे वाइल के आखिर पे ना, कंडीशन के आखिर पे इधर टर्मिनेटिंग साइन नहीं था। ये वाली इस चीज़, इस साइन की जिक्र हो रहा है। अब जब डू वाइल के ऊपर आएंगे ना, वाइल और कंडीशन के आखिर पे ना ये वाला साइन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग साइन। ये वाला साइन। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। हेडर फाइल मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया उसने। उसके बाद वैसे ही लूप कंट्रोल वेरिएबल काउंट आ गया, इधर इनिशियलाइज करवाया। आप देखें डू के बाद क्या कह रहा है? करो। मतलब क्या काम करना है? प्रिंट
काउंट की वैल्यू जो भी थी 1 थी वो डिस्प्ले करवा दी। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर दो। इंक्रीज़ के बाद 2 हो गई। तो जब 2 हो गई ना तो वो नीचे जाके कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो वो दोबारा जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, तब तक होता रहेगा जब तक ये वाली वैल्यू 11 नहीं हो जाएगी। जब ये 11 हो जाएगी ना तो क्या होगा, ये 11 वैल्यू, इसको कह लें 11 हो गई है, तो वो क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 11 जो है वो 10 से बड़ा या बराबर नहीं होता। तो इस वजह से वो क्या करेगा, इधर दोबारा नहीं जाएगा लूप लूप के ऊपर। वो वहीं पे इसके नीचे जो भी कोड होगा ना वो एग्जीक्यूट करेगा और आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, ख़त्म कर देगा। उसके बाद आ जाए फॉर लूप के ऊपर। फॉर लूप भी वही है, रिपीटिशन स्ट्रक्चर, मगर इधर ये काम इसका होता है कि एक ही लाइन के ऊपर ना आप इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, कंडीशन भी लगा रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी वहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। आमतौर पे जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसी को यूज़ कर रहे होते हैं। देख लें, एक ही जगह पे आपकी वो भी आ गई इनिशियलाइजेशन, एक ही जगह पे आपकी कंडीशन आ गई, एक ही जगह पे आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया है। अब आपने नीचे क्या किया, उसने वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी है कि फोर के बाद ये वाली ब्रेसेस आप लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। नेस्टेड लूप क्या होती है, नेस्टेड लूप का मतलब है जब आप एक लूप के अंदर एक और लूप लगा देते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, नेस्टेड लूप। इस नेस्टेड लूप से पहले हम बाकी जो लूप्स पड़ी हैं उनके प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। ये एक प्रोग्राम मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। प्रोग्राम क्या है, ये जो है वो हेडर फाइल्स आ गई हैं दो। उसके बाद इधर से मेन स्टार्टिंग मेन फंक्शन हो गया। अब इधर से ना इसकी बॉडी मेन फंक्शन की ये वाली, अब जो मैं हाईलाइट करूँगा ना ये मेन फंक्शन की बॉडी है सारी। अब इसके बाद आ जाए, उसने क्या किया, ये वाला जो है ना लूप कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। लूप कंट्रोल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्यों, अब देखें इधर फॉर लूप को कौन सा वेरिएबल कंट्रोल करे, आई, ठीक है। अब इधर आप चाहें तो इधर खाली ये भी कर दें, इंट आई, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन इसको साथ ही इनिशियलाइज कर दें, कोई मसला नहीं होगा। फॉर लूप के ऊपर जब आएंगे ना कोशिश किया करें थोड़ा सा ना इंडेंट करके लिखने, ताकि वो प्रोग्राम समझने में ना फिर आसानी रहती है, थोड़ा डिसिप्लिन्ड प्रोग्राम आपका रहता है। ये जो ब्रेसेस हैं ये दो रेड कलर की शो हो रही है, इसको हम कहते हैं कि ये फॉर लूप की ना बॉडी होगी। इसके अंदर जब आएंगे ना आप तो इसने क्या किया, प्रिंट एफ, ये जो है फॉर्मेट स्पेसिफाइड, और ये जो है ना एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि इसको हटा के ऐसे इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये देख रहे हैं आप, इसकी आउटपुट क्या आ गई, एक ही लाइन के अंदर ना 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक मैंने बताई हुई है, इस वजह से उसने डिस्प्ले कर दी है। अब जब मैं इधर ये चीज़ लगा दूंगा ना एस्केप सीक्वेंस, तो फिर क्या आंसर होगा इसका वो देखें। अब इधर आप देख रहे हैं कि उसने नई लाइन के ऊपर तमाम की तमाम वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया है, तो इस तरह इसकी वर्किंग होती है। अब एक प्रोग्राम इधर और देख लेते हैं। इवन, अब इधर जो वेरिएबल का नाम मैं रखने लगूँ ना वो इवन है, लूप कंट्रोल वेरिएबल का। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 2 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर हैं ना वो सारे के सारे प्रिंट कर दो। तो इधर कंडीशन क्या लगाऊंगा मैं, फॉर इवन इक्वल टू 2, ज़ीरो से कर दें क्योंकि ज़ीरो भी हम कहते हैं कि इवन नंबर ही है। तो कंडीशन मैं कहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, इवन लेस देन इक्वल टू 100,
क्योंकि इवन नंबर आखिरी जो होगा वो 100 होगा, 99 नहीं होता इवन नंबर। इसके बाद इंक्रीमेंट कितने कितने का करना है। अब देखें ना, ज़ीरो के अंदर दो जमा करूँगा तो टू आएगा ना, टू के अंदर टू प्लस करूँगा तो फोर आएगा। इस वजह से इधर जो है ना वो इंक्रीमेंट कितने कितने का करना पड़ेगा, टू का। आप ऐसे कर दें, प्लस प्लस इक्वल टू, तब भी सही हो जाएगा। या आप अगर ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर दें, दोनों चीज़ें सही है, ठीक है। उसके बाद अंदर आके ना सिर्फ एक काम आपने ये करना है, प्रिंट एफ लगा के इधर आपने उसको कह देना है, बल्कि इवन सिंपली फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दें, बैक स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस आप लगा दें, और इधर बाहर आके ना वेरिएबल लिख दें जिसकी वैल्यू आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। इवन की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है ना आपने, वो कर दें। तो ये इसको आप एग्जीक्यूट करके देखें, सेव करने के लिए कह रहा है। मैं इवन नंबर इसको नाम दे देता हूँ, कंपाइल करेगा और ये इसने आउटपुट शो कर दिया। अब ये देखें ज़ीरो से लेके ना, क्योंकि इधर देखें कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ज़ीरो टू का इंक्रीमेंट करता गया और आखिरी क्या नंबर इसने डिस्प्ले कर दिया, 100। अब इधर मैं अगर कहूँ ना 1000 तक इवन नंबर, तो सिंपली मैं इधर क्या करूँगा, 1000 लगा दूँगा, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये इधर से मिस हो गया, इसको लगा दें। अब जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि ज़ीरो से लेके 1000 तक, ये आप देख सकते हैं कि ज़ीरो से लेके ना, एक मिनट, ज़ीरो से लेके आप देख रहे हैं कि उसने क्या किया, 1000 तक तमाम के तमाम इवन नंबर डिस्प्ले कर दिए। अब खाली आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका नाम जो है ना वो एक से लेके 1000 बार डिस्प्ले हो जाए। आप अपना नाम भी लिखना चाहें तो आप अपने नाम के साथ भी कर सकते हैं। ये इन्वर्टेड कॉम एक्स्ट्रा वाला इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इस ये ठीक है, अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा ना, देखिएगा आपकी इसकी आउटपुट क्या आएगी, 1000 बार वो नाम लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मेटेड आउटपुट नहीं है, इतना ख़ास नहीं समझ आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इधर बैक स्लैश एन लगा के ना एस्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन, तो वो अब इसकी आउटपुट देखें बड़ी फॉर्मेटेड सी आपको डिस्प्ले होगी। ये देख रहे हैं आप, 1000 बार है तकरीबन लिखा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे साथ साथ लिखा आ जाए कि अच्छा पहली बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये। इधर मैं एस्केप सीक्वेंस लगा देता हूँ, इक्वल का साइन लगा दिया, और इधर मैं कह देता हूँ, अब ये वाला एस्केप सीक्वेंस मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर एस्केप सीक्वेंस आपने एक भी लगा दिया है ना, तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर आके ना आपको एक ना एक वेरिएबल लिखना पड़ता है। अब इधर देखें इसकी आउटपुट क्या आएगी, वन टू दिस, थ्री दिस, फोर दिस। रिज़ल्ट देख लेते हैं इसका क्या आएगा। ये देखें साथ साथ लिखा आ रहा है कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। अब इधर एक चीज़ देखें कि मसला क्या आ रहा है, वन के बाद मसला मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वन के बाद थ्री आ रहा है, फाइव आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर जो है ना इंक्रीमेंट मैंने टू टू का किया था। जब मैं इधर इंक्रीमेंट खाली वन का करूँगा ना, आप ये कर लें तब भी ठीक है, या आप अगर चाहें तो इवन प्लस वन ये कर लें तब भी ठीक है। अब इसकी आउटपुट देखिएगा, ये आप देख रहे हैं, अब जो है ना ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब सही तरह से लिखा आ रहा है सारा। यही काम ना अब वाइल लूप से करके देख लेते ताकि आपको वो चीज़ भी समझ आ जाए। इंक्लूड कुनायो डॉट एच हेडर फाइल, इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच इंट मेन लूप कंट्रोल वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इंट आई। इसका इधर इनिशियलाइज भी करवाना पड़ता है, फॉर लूप की तरह नहीं कि खाली आप वो कर दे। इधर मैं लिख देता हूँ वाइल जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू
10 ہے، چلتا رہے. کیا کام میں نے کروانا ہے؟ میں کہوں گا کہ پرنٹ ایف نمبر کو ڈسپلے کروانا ہے سمپل. تو میں ادھر کیا کہوں گا، %d فارمیٹ اسپیسیفائی \n فور اسکیپ سیکوینس. اور ادھر باہر آ کے ایک اسکیپ سیکوینس ہے تو اس کی جگہ پہ میں آئی ہے تو ادھر آئی لکھ دوں گا. ادھر اب مجھے انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ آپریٹر بھی لگانا پڑے گا. اب لوپ کنٹرول ویریبل کون سا ہے؟ آئی ہے. ادھر آئی کو ایک سے انکریز کرنا ہے تو میں لگا دوں. اب اس کی جگہ نا اب یہ بھی لکھ دیں تو تب بھی ٹھیک ہے. یہ آئی ایکول ٹو آئی +1. یا اگر آپ یہ بھی کرنا چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں آئی +=1. مطلب یہ دونوں چیزیں آپ تینوں چیزوں میں سے جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو گیٹ سی ایچ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، نہیں لکھنا چاہتے تو نہ لکھیں. وہ آپ کی جو ہے موڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. نمبر ڈسپلے بائی وائل لوپ میں نے اس کا نام رکھ دیا. اب یہ کمپائلیشن کے بعد ایگزیکیوٹ ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، 1 سے لے کے 10 تک جو ہے نا وہ نمبر کو ڈسپلے کر دیا. اب یہی کام جو ہے نا وہ میں آپ کو ڈو وائل سے کر کے دکھاتا ہوں. دیکھ لیں ادھر ہیڈر فائل conio.h ہیڈر فائل انکلوڈ کر دیا میں نے stdio.h انٹ مین. اب ادھر ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کلاس کے اندر بھی کہ ٹربو سی کے اوپر ادھر ورڈ آپ لکھتے ہیں، جب ڈیف کے اوپر کام کریں گے تو انٹ آئے گا. بس اتنا ہی فرق ہے ان دونوں کے اندر، باقی سارا بلکہ یہ آسان ہے استعمال کرنا. لوپ کنٹرول ویریبل آئی انیشلائز کر دیا 1. ادھر میں کہہ رہا ہوں ڈو کرنا کیا ہے، پرنٹ ایف کیا کام کرنا ہے، نمبر کو ڈسپلے کرنا ہے. آئی آ جائے گا. اس کے بعد ادھر انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ جو بھی آپ کی کنڈیشن ہوگی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو کام تھا وہ ہو گیا. اب ادھر میں نے کیا لگانا ہے، وائل لوپ لگانی ہے. کنڈیشن ادھر آ جائے گی i <= کنڈیشن سب میں ہی سیم ہے تقریباً، وہ آپ دیکھیں کیونکہ کام ایک ہی ہو رہا ہے 1 سے لے کے 10 تک. تو اس وجہ سے ادھر دیکھیں یہ آخر پہ نا میں یہ بھی لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ نا ہماری یہ والی لوپ کمپلیٹ ہو چکی ہے. ادھر میں سمپلی کیا کروں گا، لگانا چاہیں تو لگا لیں، کوئی چیز نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں آپ. یہ چیز آ گئی، اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں. نمبر ڈسپلے بائی نام میں نے اس کو دے دیا ہے فائل کے اسپیل غلط حالانکہ. یہ دیکھیں کام ویسے ہی ہو رہا، آؤٹ پٹ آپ کی ویسے ہی رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں آیا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں آیا، کام دیکھیں آپ کا ہو گیا. تو لوپس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، میں دوبارہ آپ کو سمجھانے کے لیے تیار ہوں. نیسٹڈ لوپ کا پورا ایک ٹاپک میں آپ کو نا الگ سے سمجھاؤں گا. فی الحال آپ اس کو اتنا ہی رکھیں، لوپس کے اوپر جتنی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ لوپس کے بغیر آپ پروگرامنگ لینگویج میں اتنا گرو نہیں کر سکتے. لوپس کے اوپر، ڈیسیژن کنسٹرکٹس کے اوپر آپ کی اچھی خاصی پریکٹس ہونا لازمی ہے. میں پہلے بتا رہا ہوں اس کے بغیر آپ اچھی پریکٹس نہیں کر سکتے. اللہ حافظ.